रुद्राक्ष से 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की है और श्रद्धालुओं के पूर्ण आकर्षण का केंद्र बन रहा है। पूरे भारत का एक सामुज्य स्वरूप महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। शिव जहां जहां एक दर्शन रूप में स्थापित है, वहां वहां तो कल्याणप्रद ही है कि यहाँ गंगा जमुना सरस्वती के साथ भक्ति ज्ञान और वैराग्य को धारण किए हुए संत प्रयाग भी यहाँ पर आ चुके हैं। उनका जीवन एकदम अलग होता है हम सबसे, आप लोग जानते हैं, दर्शन भी करते हैं। वो भुजंगम प्रलयरव वरम प्रज्वलज्वालमालम खर्जर्जं खर्ज दुर्जं खिच खच खचितक खर्ज दुर्जत जयंतम भूभागम भोग भागम गगगगगगनम गर्द मृत्यु गृगंडम स्वच्छम पुच्छम स्वगच्छम स्वजन जनन उत्पातमाम परमात्मने। वही एक वृक्ष के रूप में प्रकट हुई, उन्हीं वृक्षों का यह सुंदर फल है रुद्राक्ष। जय महाकाल। मैं आपको बता दूं, प्रयागराज महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में इस वक्त हमें मेरे साथ अतुल शास्त्री जी हैं इस लोकेशन पर। इसको यहाँ पर एक बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना है क्योंकि 7.5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष से बना है यहाँ पर शिवलिंग। आखिर क्या है इस शिवलिंग का रहस्य, क्या महत्व है और क्या रहस्य रहेगा, क्योंकि मेरे साथ में अतुल जी हैं, कथावाचक जी हैं और मैं आपको बता दूं कि राम जी की जन्मभूमि से हैं। सबसे बड़ी बात तो है। अतुल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसे अतुल जी आज यहाँ पर है तो क्या कहेंगे, अद्भुत नजारा जो आपने देखा है इसके बारे में? बहुत ही दिव्य लग रहा है। रुद्राक्ष की अनंत महिमा है क्योंकि भगवान के शिव के नेत्रों से आपका जन्म हुआ है और एक संत की कृपा हुई, उन्होंने 7 करोड़ और 51 लाख से भी अधिक रुद्राक्ष से 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की है और श्रद्धालुओं के पूर्ण आकर्षण का केंद्र बन रहा है और वह जो ऊर्जा है वह तो अनुभव गम्य है। इसलिए आप सभी लोग यहाँ आए और आ करके यहाँ के अनुभव को प्राप्त करेंगे तो वास्तविक इन शब्दों की सार्थकता है। लगभग 7.5 करोड़ 51 लाख बताए जा रहे हैं रुद्राक्ष लगे हैं, तो समय भी बहुत लगा होगा। बिल्कुल। महाकुंभ की तैयारियां आप विचार करिए, 144 वर्षों के बाद यह महाकुंभ है और निश्चित रूप से इस महाकुंभ की तैयारियों में सब लगे हुए हैं, सारे संत लगे हुए थे, यहाँ तक कि पूरा सनातन लगा हुआ था और उसी की झलकियां हैं ये सब। तो आप आए हैं महाकुंभ में, अभी कैसा आपको महसूस, सबसे पहले बताइए कैसे हुआ? तीर्थ क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। शिव पुराण भी यह सबसे पहले प्रयाग की महिमा कहते हुए शिव कथा में प्रवेश कर रहा है। तो हम लोग रुद्राक्ष के चारों ओर हैं, इसलिए वहीं का श्लोक मैंने प्रकट किया है। यह महाक्षेत्र हो चुका है और पूरे भारत का एक सामुज्य स्वरूप महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। सनातन जहां जहां स्थापित है, देश ही नहीं अपितु विदेशों तक, वह सनातन के सभी लोग अपनी अपनी परंपरा, अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने गुरुओं का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर अपने अपने दिव्य, क्योंकि मेले तो कई प्रकार के देखे जाते हैं लेकिन ऐसा मेला कहीं नहीं है जहाँ सब लोग अपनी परंपराओं को लेकर के और दिव्य दर्शन दे रहे हैं। और भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व को इस लाभ को लेना चाहिए। अगर जीवन में शांति पानी हो क्या करना चाहिए? बहुत से लोग अशांत है। देखिए अभी क्या है, यहाँ आने के बाद यहाँ की जो चीजें हैं वो आपको चमत्कृत कर रही हैं। तो चमत्कार के समय आपका जो मन है वो वर्तमान में रहता है, ना भूत में ट्रेवल करता है ना भविष्य में ट्रेवल करता है और मन की शांति ही वहीं स्थित होगी जब आपका मन वर्तमान में रहेगा। तो महाकुंभ में आने के बाद निश्चित तौर पे आप वर्तमान की यात्रा करेंगे और यहीं पर मन की शांति मिल सकती है। कभी उज्जैन महाकाल गए हैं? हाँ, अभी 10 दिन पहले ही वहां पे मैं गया हूँ, वहां से आ रहा हूँ। कहा जाता है कि वहां जाके अलग ही शांति, अलग ही मन बन जाता है। निश्चित। आपने क्या महसूस किया? शिव कल्याणक स्वरूप हैं और शांति शिव के पास ही हो सकती है और शिव जहां जहां एक दर्शन रूप में स्थापित है, वहां वहां तो कल्याणप्रद ही है और कल्याण के साथ ही शांति का भी समावेश रहता है। अभी रुद्राक्ष मंदिर में हम हैं, रुद्राक्ष की महिमा क्या है? माता सती ने योगाग्नि में अपने शरीर को आहुति दी, उसके बाद भगवान शंकर मां सती को लेकर के पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे, पूरे ब्रह्मांड में। और वो श्लोक मुझे याद आ रहा है, वो भुजंगम प्रलयरव वरम प्रज्वलज्वालमालम खर्जर्जं खर्ज दुर्जं खिच खच खचितक खर्ज दुर्जत जयंतम भूभागम भोग भागम गगगगगनम गर्द मृत्यु गृगंडम स्वच्छम पुच्छम स्वगच्छम स्वजन जनन उत्पातमाम परमात्मने। और इस विराहाग्नि में श्री
सती जी को अग्नि में था, वही विराग्नि श्री शंकर जी के हृदय में भी उत्पन्न हो रही थी, और वो विराग्नि ही अश्व रूप धारण करके जब शंकर जी के नेत्रों से निकली, वही एक वृक्ष के रूप में प्रकट हुई। उन्हीं वृक्षों का यह सुंदर फल है रुद्राक्ष, और इसकी अनंत महिमा है। वैष्णवों के साथ साथ शैवों के साथ साथ वैष्णवों को भी अत्यंत प्रिय है। मतलब शिव भी धारण करते हैं रुद्राक्ष? हाँ, शैव तो सभी धारण करता है जी। उज्जैन महाकाल तो कहा हमने, लेकिन प्रयागराज में अभी हम बात करें त्रिवेणी संगम की, 3 नदियों का संगम कहा जाता है। इस संगम का क्या मुख्य तात्पर्य है? ऐसा प्रकृति का ऐसा मेल कैसे बना? देखिए, यहाँ संगम तो पहले भी हो रहा है, गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों का संगम तो निरंतर हो रहा है ना। लेकिन हम यहाँ 1.5-2 महीने के लिए ही क्यों आए हैं? क्योंकि ये संगम विशेष है, ये महाकुंभ विशेष है, क्योंकि यहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती के साथ भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को धारण किए हुए संत प्रयाग भी यहाँ पर आ चुके हैं। वो संत जो जिनमें एक संत का भी पदार्पण किसी तीर्थ में हो जाता है तो वह तीर्थ स्वयं को धन्य मानता है। ऐसे अनेकों संत यहाँ आकर 1.5 महीना रह रहे हैं, और गंगा, यमुना, सरस्वती के साथ साथ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का महासंगम यहाँ देखने को मिल रहा है। यह सौभाग्य और यह समय जीवन में कभी कभी प्राप्त होता है, और हम लोग के जीवन में जो अल्प आयु लेकर बैठे हैं, हम लोग को, मुझे लगता है ये अंतिम अवसर है या प्रथम अवसर है। मैंने देखा है कि त्रिवेणी संगम है, लेकिन नदियां 2 ही दिखाई देती है, तो तीसरी नदी है उसका क्या? सरस्वती जी जो है गंगा जी में, यमुना जी में विलीन हो गई हैं, तो उनका भाव पक्ष से ही दर्शन किया जाता है, कुछ दूर पहले ही विलीन हो जाती है। हाँ जी। अभी 2 का ही संगम यहाँ देखने को मिलता है, यमुना जी और गंगा जी। बहुत सारे नागा साधु भी आए हैं, नागा साधुओं पर क्या विचार आपने किया? कभी कोई मिले उनसे? और उनकी विधा ही अलग है, और अक्खड़ और शैव के उपासी, उनका जीवन एकदम अलग होता है हम सबसे। आप लोग जानते हैं, दर्शन भी करते हैं। हर एक नागा साधु का अपना एक अलग मार्ग है। अपने अनुभव गम्य से वह शिव तत्व को प्राप्त करने की जिस यात्रा पर है, उस यात्रा के दौरान उसका जीवन सबका अलग अलग देखने को मिलता है। इसीलिए तो महाकुंभ माना है कि ऐसे संतों का दर्शन हो जिनका दर्शन दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ दर्शन है। ऐसे संतों का भी दर्शन हो रहा है। अगर धर्म रक्षा की बात की जाए, धर्म रक्षा पर सबसे बड़े बयान रहते हैं। बिल्कुल, शस्त्र और शास्त्र को लेकर के नागा साधु सबसे आगे रहते हैं, इसलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा पूजनीय है। चलिए थोड़ी जानकारी हो लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कथा का समय है। तो मेरे साथ में अतुल शास्त्री जी थे, पूरी जानकारी दी है।